भारत पैराडाइज था। तो 2 3 कितना हुआ 5। फिर क्या कहा है, क्या बताया? मुस्लिम धर्म वालों ने भी क्या कहा मालूम? क्या कहा कि हर 5000 वर्ष के बाद कयामत का समय आता है ना। उन्होंने भी इस बात को माना। अब बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, अगर ऐसे हम प्रश्न उठाएं तो हिंदू कैलेंडर में कितने दिन हैं और इंग्लिश कैलेंडर कितने दिन का, लेकिन कोई क्वेश्चन उठाता? भाई एक मिनट में, 1 घंटे में 60 ही मिनट क्यों रखे गए, 100 क्यों नहीं रखे गए? 1 घंटे 60 मिनट का ही क्यों बनाया गया, 50 का क्यों नहीं बनाया गया? लेकिन हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते। इंग्लिश कैलेंडर को भी मानते और हिंदू कैलेंडर को भी मानते कि नहीं मानते? क्योंकि हिंदू भी कैलेंडर जो साइंस के आधार पर बना हुआ है, कोई नहीं इसको फाड़ सकता है। तो यहाँ पर भी ये राज परमात्मा ने बताया है, ये जो सृष्टि का चक्र है ये हर 5000 वर्ष के बाद में इसकी पुनरावृत्ति होती है। 5000 के वर्ष के बाद में। अब मान लिया जाए, जैसे लोग कहते हैं अभी लाखों वर्ष दुनिया, जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, यहाँ की आबादी कितनी थी, आज आबादी कितनी हो गई? और लाखों वर्ष में आज तो त्रिशंकु की तरह ऊपर लटके हैं। देखो कितनी ऊंची बिल्डिंगें बनी, फिर तो जगह भी नहीं रहेगी। तो परमात्मा ने बताया ये जो सृष्टि का चक्र है ये 5000 वर्ष के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राइट, ये स्वास्तिका का चिन्ह कभी बाएं साइड से नहीं बनाना चाहिए। कहते हिटलर ने इसको बाएं साइड से बनाया था, उसका सत्यानाश। स्वास्तिका कैसे बनानी चाहिए? राइट हैंड से, यहाँ से इस तरीके से बनानी चाहिए स्वास्तिका को। बाएं शुरू से इस तरीके से ऐसे नहीं बनाना चाहिए इसको। राइट हैंड, यहाँ ये भाग दिखाया गया, कैसा दिखाया गया? राइट, ऐसे देखो, सदा हाथ कैसे दिखाया है? देने की प्रवृत्ति में दिखाया। क्योंकि जब सबको प्रधान आत्माएं होती है वो सबको सुख देती है, सबको शांति देती है, उनके शुभ विचार होते हैं, उनके शुद्ध विचार होते हैं, तो ये शुभ का प्रतीक है। राइट, इसीलिए जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो किस हाथ से किए जाते हैं? जो अच्छे कार्य होते हैं काहे किस हाथ से किए जाते हैं? राइट हैंड। कैसे किए जाते हैं? राइट हैंड से ही किए जाते हैं। चाहे तिलक लगाना हो, चाहे पूजा करना हो, किस हाथ से करते हैं? राइट हैंड से। इसीलिए यहाँ पर दिखाया है ये दुनिया कैसी होती है? सतो प्रधान है। सब कौन होते हैं? देवी और देवता। यहाँ कौन सा धर्म होता है? सनातन धर्म होता है। और कौन थे देवी देवता? हम ही आप थे। जब हम घर से आए थे तो बहुत शुद्ध आत्मा थी, सतो प्रधान आत्मा थी, सब एक दूसरे को सुख देते थे, कोई किसी को दुख नहीं देता था, स्वधर्म में थे। आत्मा अपने कहाँ थी? स्वधर्म में थी। तो ये 2 युग तक हम आप बहुत सुखी और संपन्न रहे दैवी गुणों से। ये 2 युग सती और त्रेता, यहाँ पर देवी देवता भी थे। और कौन था? हम ही आप थे। हमारी आपकी आत्मा ने देवता रूप में पाठ 2 युग तक बजाया है, सतयुग और त्रेता। तो जैसे हम जितनी बार शरीर धारण करते हैं तो कुछ न कुछ शक्ति हमारी खर्च होगी ना। भाई शरीर धारण करेंगे, फिर हम आत्मा सोचती कब है? आत्मा बात कब करती? जब शरीर में आती है, जब तभी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से ये देखो, लेफ्ट हैंड
यहाँ से मांगना शुरू कर दिया। जब आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ धीरे धीरे कम हुई तो हम हमारे में जो स्वधर्म के, आत्मा के धर्म के वजह देह के साथ रहते रहते हमारे उधर देह का भान आ गया। जब आत्माओं में भेदभाव हो गया, देह के धर्मों में चले गए, जैसे कहते थे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, आज अनेक धर्मों में फिर आत्मा के जब गुण कम हुए तो उसने ईश्वर को याद, लेकिन ईश्वर नहीं आता है, ईश्वर कम आता है। पहले उसने धर्म पिताओं को भारत में नहीं अन्य देशों में कहाँ भेजा? 3 धर्म पिताएं आए। कौन कौन? इब्राहिम, महात्मा बुद्ध और क्राइस्ट आए। तो जब इब्राहिम आए, भारत में नहीं आते, ये भारत से बाहर ईस्ट में आए। कौन आया? कौन आया? इब्राहिम। उन्होंने जब देखा कि यहाँ की आत्माओं में बहुत भेदभाव है, यहाँ की आत्माएं कैसी हैं, भेदभाव से भरी हुई, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने एक पुस्तक बनाई। कौन सी? लॉर्ड टू गवर्नर ह्यूमन लाइफ, वो पुस्तक उन्होंने तैयार की। और उसके बाद में फिर भी वहाँ के लोगों ने उनकी बात को समझ नहीं पाया। फिर उसके बाद में महात्मा बुद्ध आए। उन्होंने देखा चाइना साइड में देखो किस तरीके से लड़ाई झगड़े सब ये सब होता है आपस में। उन्होंने जब लड़ते हुए देखा तो उन्होंने 3 शिक्षाएं दी। कर्म ही धर्म है, दया ही धर्म है, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। ये महात्मा बुद्ध ने जब उनकी ऐसी स्थिति देखी तब उन्होंने इस धर्म का, फिर भी वहां के लोगों ने इस बात को समझ नहीं पाया। फिर उसके बाद में यहाँ लिखा है कौन आया है? क्राइस्ट। क्राइस्ट ने भी शिक्षाएं दी। क्या? उसने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, तो उन्होंने कौन सा उपदेश दिया? ट्रूथ इज गॉड, लव इज गॉड। ये क्राइस्ट ने अपना संदेश दिया। लेकिन फिर भी लोगों में परिवर्तन नहीं आया। तो ये धर्म पिता है। लास्ट में जब इस सृष्टि की दशा आज क्या है? कलयुग माना, कलयुग माना कलह कलेश का युग। जब घर घर में कलह कलेश अशांति हो जाती है तब प्रभु को किसको आना पड़ता है? परमात्मा पहले नहीं आता, पहले धर्म पिता आते हैं। लेकिन धर्म पिता उपदेश दे सकते हैं लेकिन किसी को वापस नहीं ले जा सकते हैं। ये केवल पैगाम दे सकते हैं लेकिन वापस तभी कहते गॉड इज लिबरेटर, परमात्मा ही लिबरेट कर सकता है। तो ये कलयुग माना कौन सा युग है? इस समय कलह कलेश अशांति हर जगह आप जाएंगे, जहां भी जाएंगे हो। तो आप अगर तीर्थों पर हो, हमसे पूछो, हम वृंदावन में भी रुके, ऋषिकेश में भी रुके, कई समय से रुके, तो हमने देखा एक महंत का ही शिष्य ने पेट फाड़ दिया तलवार से। काय के पीछे? गद्दी के पीछे, गद्दी के पीछे। तो एक बार हम वहां वृंदावन गए हुए थे, तो ऐसे ही हमारा कोर्स चल रहा था। तो एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा हम दीदी से पर्सनल मिलेंगे। हमने कहा ठीक बात, मैं क्या बाबा का ज्ञान है तो कोई प्रश्न करोगे, देने वाला तो खुद ही बाबा। तो उन्होंने हमसे पर्सनल बात की। तो उन्होंने कहा मेरी 26 फैक्ट्रियां थी लेकिन मेरे बेटे ने मुझको मृतक घोषित कर